डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंडियन शिक्षा ऑनलाइन। आज हम फिर से मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आ चुके हैं। मैथमेटिक्स का काफ़ी बेसिक से हमने शुरुआत किया है। शुरुआत में हमने फार्मूला को डिराइव किए हैं, फार्मूला वेरीफाई किया है। तो अब हम उस फार्मूला के सिलसिला में आगे बढ़ते हैं। तो आप नोटबुक तैयार कर लीजिए, फिर मेरे साथ फार्मूला को राइट डाउन करते जाइएगा और उसके बाद फिर हम दोनों फार्मूला को लेकर के आगे बढ़ेंगे और मैथमेटिक्स को लर्न करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम थर्ड नंबर फार्मूला पर, क्योंकि पिछला लेक्चर में जो है हमने फर्स्ट और सेकंड फार्मूला को प्रूफ कर लिया था। थोड़ा सा हम पिछला लेक्चर का फर्स्ट और सेकंड फार्मूला लिख देते हैं। हमारा फर्स्ट और सेकंड फार्मूला क्या था, और ये अलजेब्रा है। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड नंबर जो फार्मूला था हमारा वो था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने इन दोनों फार्मूला को जो है काफ़ी बेहतर तरीक़ा से देख चुका था। अब हमारे पास थर्ड नंबर फार्मूला है। वो थर्ड नंबर फार्मूला क्या था, वो था a प्लस बी प्लस सी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए आप भी कि ये जो फार्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं। होल का मतलब पूरा का स्क्वायर है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए बेसिकली ये जो लेक्चर है ना वो किस किस स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वो ये कहा नहीं जा सकता कि ये किस किस के लिए हेल्पफुल है। ये सब के लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्लास 5-6 को देखें तो ये 5-6 में भी फार्मूला वगैरह यूज हो जाता है, और ये फार्मूला सबका यूज जो है अपर लेवल तक 11-12 लेवल का जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है उसमें यूज होता है, जिसमें कि एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग जितना भी चीज़ होता है ना उसमें यूजेज होता है। इस फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप सभी को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ये फार्मूला। पहले हम इसका डेरिवेशन देखेंगे, तब उसके बाद अब बोर्ड्स में क्या होता है कि ये फार्मूला कम्प्लेक्स वे में पढ़ना पड़ता है कि इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका प्रूफ क्या है, इसका वेरिफिकेशन क्या है। तो चलिए हम पहले वेरिफिकेशन सीखते हैं। अगर आपने कम्प्लेक्स चीज़ों को सीख लिया तो आपके लिए इजी, छोटा छोटा चीज़ तो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। मैंने पहले भी आपको बता चुका था कि ये होता है LHS और ये होता है RHS। तो चलिए हम LHS को लेके आगे बढ़ते हैं। LHS में हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है हमने बताया था कि इसको 2 बार हम लिखते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो इसको हमने 2 बार लिख दिया मल्टीप्लाई के रूप में। एहो जी, अब ये जो मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के साथ है, इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इसमें पहले a के साथ मल्टीप्लाई, फिर b के साथ, फिर c के साथ होगा मल्टीप्लाई। तो चलिए हम पहले a के साथ पूरा में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, प्लस b के साथ फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, प्लस सी के साथ अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि a का a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअली सब में मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b के साथ तो ए बी हो जाएगा, a का c के साथ तो ए सी हो जाएगा, प्लस a का b के साथ तो ए बी हो जाएगा, प्लस b का b के साथ तो बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का c के साथ तो बी सी हो जाएगा। अब आप बोलिए कि c का a के साथ कितना होगा, तो AC होगा, प्लस C का B के साथ BC होगा, और C का C के साथ C स्क्वायर होगा। कभी भी जब सेम टर्म्स का मल्टीप्लाई हो तो उसका पावर बढ़ जाता है, जितना अगर ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर हम सभी स्क्वायर वालों को एक जगह पर लिख लेते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ये जो AB है हमारा और ये जो AB है, इसको जोड़ेंगे तो 2AB होगा, और ये जो AC है और ये जो AC है तो इसको जोड़ेंगे तो 2AC होगा, और जो रेस्ट बच गया हमारे पास BC बचा और BC बचा, इसका मतलब 2BC होगा। तो देखिए ये जो है आया हमारा वो RHS आया है,
तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमने LHS को सिंप्लीफाई किया सर और RHS आ गया, इसका मतलब हमारा फार्मूला वेरीफाई हो चुका है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। हम समझते हैं कि आप लिख लिए होंगे पॉज करके। तो अब हम आपको इसको जो है इरेज कर देते हैं और जस्ट जल्दी से हम 3rd नंबर फार्मूला की तरफ चलते हैं, 4th नंबर फार्मूला के तरफ चलते हैं। और ये जो अलजेब्रा है, अगर आपको फार्मूला काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से याद है और आप इसका डेरिवेशन भी जब कर लेते हैं तो आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगने लगता है। हम इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस होगा, जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और 10th क्लास के बोर्ड में भी पूछा जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चंस होता है। देखिए आजकल का जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है 8, 9, 10th के मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं 4th नंबर फार्मूला की तरफ। अब हमारा जो 4th नंबर फार्मूला है वो है a² माइनस b²। अब इसका जो फार्मूला हमने लिखा था a+b इंटू a माइनस बी। एहो जी ध्यान दीजिए कि a+b इंटू a माइनस बी जो लिखा हुआ है ना, वहाँ पर ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो अब हम सिंप्लीफाई यहाँ पे RHS को लेकर के करते हैं, क्योंकि टर्म जो है हमारा RHS सिंप्लीफाई हो करके LHS दे देगा। ये दोनों चीज़ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का वही रूल पहले सर a से कर लीजिए इसमें, फिर प्लस b से कर लीजिएगा इसमें। तो चलिए हम अब करते हैं a से a माइनस बी में प्लस b से a माइनस बी में। पूरे शिद्दत के साथ ध्यान लगा करके जो है ना इस लेक्चर को देखते जाइए। अभी शुरुआत है, अभी बहुत छोटा छोटा लेक्चर्स आएगा, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट आएगा। बाद में हम मैथमेटिक्स के एडवांस कंसेप्ट को भी जो है ना डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर a से जब a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a² होगा, a को जब b से करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि माइनस ये है और प्लस यहाँ है तो माइनस ab हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना प्लस है तो इसका मतलब ये प्लस ab हो जाएगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा आपस में तो माइनस हो जाता है। अब हम पहले भी सिखा चुके हैं कि अगर सेम टाइप का साइन रहे तो ऐड होता है और अगर अलग अलग टाइप का साइन रहे तो घट जाता है। इसका मतलब AB में से AB घट गया। अब a² माइनस b² हमारे पास रेस्ट बचा, तो ये हमारा आया LHS। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड। अब चलिए हम जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा हट जाते हैं। उसके बाद जो है आपको 5वां नंबर फार्मूला की तरफ हम ले चलेंगे। उसके बाद हम फिर नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट्स कर लीजिए। हम समझते हैं कि आप नोट्स कर चुके होंगे और अब हम इरेज कर देते हैं इसको। ओके, चलिए 5 नंबर फार्मूला, 5th नंबर फार्मूला जो हमने लिखा था वो फार्मूला था हमारा a+b का होल क्यूब, 5th नंबर फार्मूला इज इक्वल टू a³ प्लस 3ab इंटू a+b प्लस b³। चलिए हमारा जो है ना यहाँ पर LHS है, तो LHS में हम इसको जो बोलते हैं वो a+b का होल क्यूब बोलेंगे। ये वाला पार्ट हमारा LHS है और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है हमारा RHS है। तो अब हम जानते हैं कि सर पावर 3 है, इसका मतलब यही चीज़ 3 बार मल्टीप्लाई होगा, और 3 बार मल्टीप्लाई होकर के कैसा होगा a+b a+b। बट पहला नंबर का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला में हम इस दोनों का मल्टीप्लाई देख चुके थे, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर में जो है ना a+b इंटू a+b आता था। अब हम यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इस चीज़ों को अब आसान बनाते चलेंगे। तो ये जो है ये a+b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a+b का होल स्क्वायर। अब हम इसको बदल करके लिख सकते हैं उसके रूप में a² प्लस 2ab प्लस b²। अब ध्यान दीजिए कि a से मल्टीप्लाई पूरा में करेंगे फिर b से मल्टीप्लाई पूरा में करेंगे। तो बच्चों a से जब मल्टीप्लाई हम पूरा में करेंगे तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² होगा, प्लस जब b से करेंगे तो फिर इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे b इंटू a² प्लस 2ab प्लस b²। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा जब आप जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, शिद्दत से हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसी प्रकार से लेक्चर देखते जाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के जो है ना आप कमेंट करिए, कहिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, हम उन प्रॉब्लम्स पर जो है ना आपको वीडियो बना करके पर्सनली हेल्प करेंगे। ओके,
तो ए से जब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ए से जब हम 2ab को गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस ए को जब हम बी स्क्वायर से गुना करेंगे, देखिए ये बी स्क्वायर है और ये ए है, जब गुना करेंगे तो ऐसा लिखते हैं गुना के रूप में, ए गुना बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी को जब ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी बोलेंगे, 2ab को जब b से गुना करेंगे, देखिए b है यहाँ पर b का पावर ऐड हो जाएगा, इसका मतलब जुड़ जाएगा, 2ab स्क्वायर प्लस b को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b गुना b स्क्वायर, पहले भी बता चुके थे, बेस सेम है, इसका मतलब इसका पावर 1 है तो b का पावर 1 प्लस 2 बराबर b का पावर 3, तो इसको बोलेंगे b क्यूब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b, देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है और ये वाला चीज़ जो है सेम साइन के साथ दोनों है तो जुड़ जाएगा, मतलब 3a स्क्वायर b। कहने के लिए होता है ना कि सर ये a स्क्वायर b कितना है, क्या गो है, तो 2 गो है, ये स्क्वायर b क्या गो है, तो यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट जो है ना 1 है, इसका मतलब 1 गो इधर और 2 गो इधर, दोनों सेम साइन है तो सेम साइन तो उतरेगा ही, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा आपस में, 3a स्क्वायर b। अब यहाँ पर ab स्क्वायर और ये भी 2ab स्क्वायर, तो 2 गो ab स्क्वायर 1 गो ab स्क्वायर जुड़ेगा तो 3ab स्क्वायर। अब आगे हमारा बच गया था इधर b क्यूब, तो b क्यूब भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है a क्यूब लिखा प्लस 3a स्क्वायर b में, और 3ab स्क्वायर में जो है हम ना 3ab कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 3ab है, तो 3ab कॉमन लेने के बाद यहाँ पर a का पावर 2 था इसलिए a बच गया, यहाँ पर b का पावर 2 था इसलिए b बच गया, अब प्लस इधर b क्यूब। ओके, तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर इक्वल a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। अब हमने जो है LHS को सिंप्लीफाई किया, मतलब a प्लस बी को का होल क्यूब को सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आ चुका है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पर इसको हम RHS लिखेंगे क्योंकि ये RHS के बराबर है, तो हमारा वेरीफाई हो चुका है LHS बराबर RHS, इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, इसका मतलब ये हम लिखेंगे प्रूव्ड हो चुका है। ओके, कैसा लगा लेक्चर कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है ना आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बहुत इजीली मिल जाए। हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर बेसिक मैथमेटिक्स में आपको हेल्प कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट करिए और वीडियोज़ को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।